क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापा असल में शुरू कहां से होता है? आपकी त्वचा से, आपके बालों से, या फिर आपके दिल से? नहीं दोस्तों, बुढ़ापा शुरू होता है आपकी रीढ़ की हड्डी से। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी पीठ की वो सीधी हड्डी जो आपके पूरे शरीर को सहारा देती है, वही तय करती है कि आप असल में कितने जवान हैं या कितने बूढ़े। अभी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, इस पल में भी आपकी रीढ़ दो रास्तों में से एक पर चल रही है। या तो वो एक बहती हुई नदी की तरह लचीली और जिंदा है, या फिर वो धीरे धीरे पत्थर की तरह सख्त होती जा रही है। और यही फर्क है दोस्तों, यही छोटा सा फर्क तय करता है कि आप 60 साल की उम्र में भी 30 जैसे दिखेंगे या 30 की उम्र में ही 60 जैसे महसूस करेंगे। पुराने जमाने के साधु संत और योगी एक बात कहा करते थे, तुम्हारी उम्र वो नहीं है जो कैलेंडर बताता है, तुम्हारी असली उम्र वो है जो तुम्हारी रीढ़ बताती है। और आज का विज्ञान भी यही साबित कर रहा है। जो लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, उनकी रीढ़ आज भी बच्चों जैसी लचीली होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी प्राचीन हरकत के बारे में, एक ऐसी गुप्त तकनीक के बारे में जिसे हजारों साल पुराने योगी और चीनी मास्टर्स इस्तेमाल करते थे अपनी रीढ़ को हमेशा जवान रखने के लिए। ये कोई जिम की कसरत नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है, ये है एक 3 मिनट की जादुई मूवमेंट जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि जो राज मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हजारों साल पहले, जब दुनिया में आज की तरह अस्पताल नहीं थे, जब दवाइयां नहीं थी, जब डॉक्टर नहीं थे, तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो 100 साल से ज्यादा जीते थे। और सिर्फ जीते ही नहीं थे, बल्कि उनका शरीर जवानों जैसा मजबूत और लचीला रहता था। ये लोग कौन थे? ये थे हिमालय के योगी, चीन के ताओ मास्टर्स और तिब्बत के बौद्ध भिक्षु। इन सब के पास एक राज्य था, एक ऐसा ज्ञान था जो आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचा। प्राचीन भारतीय योग ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य का असली जीवन उसकी रीढ़ में बसता है। संस्कृत में रीढ़ को मेरुदंड कहा जाता है। मेरु का मतलब होता है पहाड़ और दंड का मतलब होता है डंडा या स्तंभ। यानी रीढ़ आपके शरीर का वो पहाड़ है, वो केंद्र है जिस पर पूरा शरीर टिका है। योगियों का मानना था कि रीढ़ के अंदर से एक अदृश्य ऊर्जा का नाला बहता है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब यह नाला खुला और साफ रहता है तो इंसान में अद्भुत शक्ति आ जाती है। लेकिन जब यह नाला बंद हो जाता है तो शरीर बीमार होने लगता है और बुढ़ापा तेजी से आने लगता है। इसी तरह चीन में हजारों साल पुराने ताओ धर्म के मास्टर्स एक और राज के जानते थे। वो कहते थे कि इंसान के दिमाग में एक सुनहरा पानी बहता है, जिसे वो स्वर्गीय अमृत कहते थे। ये पानी दिमाग को साफ रखता है, बीमारियों को दूर करता है और उम्र को रोकता है। लेकिन यह पानी तभी बहता है जब रीढ़ चलती रहती है। अगर रीढ़ सख्त हो जाए तो यह पानी रुक जाता है और दिमाग में जहर जमा होने लगता है। इसी जहर से इंसान बूढ़ा होता है, भूलने लगता है और बीमार पड़ता है। तिब्बत के पुराने ग्रंथों में भी लिखा है कि रीढ़ सिर्फ एक हड्डी नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच का दरवाजा है। जब रीढ़ लचीली होती है तो यह दरवाजा जीवन की तरफ खुलता है। जब रीढ़ सख्त होती है तो यह दरवाजा मृत्यु की तरफ झुकने लगता है। अब सवाल यह है कि इन सभी अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं को यह एक ही बात कैसे पता थी? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को गहराई से समझा था। उन्होंने महसूस किया था कि रीढ़ सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर की ऊर्जा का केंद्र है। और सबसे अहम बात, उन्होंने एक ऐसी हरकत खोजी थी जो रीढ़ को हमेशा जवान और लचीला रख सकती थी। उस हरकत का नाम था रीढ़ की लहर या स्पाइनल वेव। ये वही तकनीक है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर रीढ़ इतनी खास क्यों है और इसका आपके बूढ़े होने या जवान रहने से क्या सीधा रिश्ता है। चलिए इसे अगले हिस्से में समझते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर रीढ़ की हड्डी का बुढ़ापे से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान उदाहरण देता हूं। सोचिए एक बहती हुई नदी के बारे में। जब नदी बहती रहती है तो उसका पानी साफ रहता है, ताजा रहता है और उसमें जिंदगी होती है। मछलियां तैरती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, सब कुछ हरा भरा रहता है। लेकिन अगर वही नदी रुक जाए, अगर उसका पानी एक जगह जमा हो जाए तो क्या होता है? पानी सड़ने लगता है, गंदा हो जाता है, कीड़े पड़ने लगते हैं, बदबू आने लगती है। यही फर्क है बहते पानी और रुके हुए पानी में। अब इसी तरह सोचिए अपनी रीढ़ के बारे में। जब आपकी रीढ़ चलती रहती है, लचीली रहती है,
तो उसके अंदर से एक खास तरह का तरल बहता है। इस तरल का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी दिमागी रीढ़ का पानी। यह पानी आपके दिमाग और रीढ़ के चारों तरफ बहता रहता है और इसका काम बेहद अहम है। यह पानी आपके दिमाग की सफाई करता है। जैसे आप रोज अपना घर साफ करते हैं, वैसे ही यह पानी रोज रात को आपके दिमाग की सफाई करता है। यह सारी गंदगी, सारे जहरीले पदार्थ, सारी फालतू चीजों को बाहर निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज है। यह पानी तभी अच्छे से बहता है और सफाई करता है जब आपकी रीढ़ चलती रहती है। जब आपकी रीढ़ सख्त हो जाती है, जब वो एक ही पोजीशन में जम जाती है, तो ये पानी भी धीरे धीरे रुकने लगता है। और जब ये पानी रुकता है तो दिमाग की सफाई नहीं हो पाती। फिर क्या होता है? दिमाग में गंदगी जमा होने लगती है, आप भूलने लगते हैं, आपको सोचने में मुश्किल होने लगती है, थकान हमेशा बनी रहती है, चेहरा सूखने लगता है। और यही है बुढ़ापे की असली शुरुआत। आज की साइंस ने भी यह साबित कर दिया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जिन लोगों की रीढ़ लचीली रहती है, उनका दिमाग बूढ़े होने पर भी तेज चलता है। उन्हें अल्जाइमर जैसी बीमारियां नहीं होती, उनकी याददाश्त मजबूत रहती है। और इसकी वजह बस यही है कि उनके दिमाग की सफाई रोज अच्छे से हो रही होती है। अब एक और बात समझिए, आपकी रीढ़ के अंदर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज गुजरती है और वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ की रज्जू। ये एक तरह की मोटी नस है जो आपके दिमाग को पूरे शरीर से जोड़ती है। हर संदेश, हर आदेश, हर अनुभव इसी रास्ते से आता जाता है। जब आप अपना हाथ हिलाते हैं तो दिमाग से संदेश इसी रास्ते होकर जाता है। जब आपको दर्द होता है तो संकेत इसी रास्ते से दिमाग तक पहुंचता है। अब सोचिए, अगर आपकी रीढ़ सख्त हो जाए, अगर वो दबने लगे तो क्या होगा? यह रास्ता भी दब जाएगा, संदेश ठीक से नहीं जा पाएंगे, आपका शरीर और दिमाग का संपर्क कमजोर हो जाएगा और तब शरीर के अलग अलग हिस्से सही से काम नहीं करेंगे। यही है वो वजह जिससे बुढ़ापे में लोगों को हर तरह की परेशानियां होने लगती हैं। पुराने योगियों को यह सब पता था, इसीलिए वो कहते थे कि रीढ़ को लचीला रखना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा के लिए भी जरूरी है। जब रीढ़ लचीली होती है तो ऊर्जा बहती रहती है, जीवन शक्ति बहती रहती है और इंसान हमेशा जवान महसूस करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रीढ़ सिर्फ एक हड्डी नहीं है, यह आपकी जिंदगी की धुरी है, आपकी जवानी का राज है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें, तो आपको अपनी रीढ़ को लचीला रखना होगा। लेकिन कैसे, वो मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। अब तक आपने समझ लिया कि रीढ़ क्यों इतनी अहम है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि आखिर रीढ़ सख्त क्यों हो जाती है और क्या इसे वापस लचीला बनाया जा सकता है? तो दोस्तों, जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। और इसके लिए आपको कोई महंगा इलाज नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं चाहिए। बस आपको समझना होगा कि रीढ़ असल में कैसे काम करती है। सबसे पहले यह समझिए कि रीढ़ एक अकेली हड्डी नहीं है, यह छोटी छोटी 33 हड्डियों से मिलकर बनी है, जिन्हें कशेरुका या वर्टिब्रा कहते हैं। अब सोचिए एक माला के बारे में जिसमें 33 मोती पिरोए हुए हैं। जब माला नई होती है तो हर मोती आजादी से हिल सकता है। माला लचीली होती है, उसे आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इन मोतियों के बीच में गोंद लग जाए, अगर धागा सख्त हो जाए तो क्या होगा? माला अकड़ जाएगी, मोती हिल नहीं पाएंगे। यही हाल आपकी रीढ़ का होता है। जब आप घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, जब आप झुककर मोबाइल देखते रहते हैं, जब आप कभी अपनी पीठ को नहीं हिलाते, तो रीढ़ की हड्डियों के बीच की जगह सिकुड़ने लगती है। वहां की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, खून का बहाव कम हो जाता है और धीरे धीरे आपकी रीढ़ एक लचीली माला से एक सख्त डंडे में बदल जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, आपका शरीर बहुत ही समझदार है। वो हमेशा ये देखता रहता है कि आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसका नहीं। जिस चीज का आप इस्तेमाल करते हैं, शरीर उसे मजबूत रखता है और जिसका इस्तेमाल नहीं करते, शरीर उसे धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसे यूज इट ऑन और लूज इट का नियम कहते हैं। अगर आप अपनी रीढ़ को नहीं हिलाते तो शरीर सोचता है कि शायद इसकी अब जरूरत नहीं है, तो वो धीरे धीरे रीढ़ को सख्त बनाना शुरू कर देता है। मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, जोड़ जाम हो जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप झुक भी नहीं पाते। यही है बुढ़ापे का असली रूप। लेकिन इसके उलट, अगर आप रोज अपनी रीढ़ को हिलाते हैं, अगर आप उसे अलग अलग दिशाओं में मोड़ते हैं, तो शरीर समझता है कि यह बहुत जरूरी है। तो वो रीढ़ को लचीला रखता है, मांसपेशियों को मुलायम रखता है, खून का बहाव अच्छा रखता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात,
जब आपकी रीढ़ चलती है तो इससे आपके शरीर का एक बहुत ही खास सिस्टम चालू होता है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। आपके शरीर में दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक है सिंपैथेटिक, जो तब काम करता है जब आप तनाव में होते हैं, लड़ाई में होते हैं या भाग रहे होते हैं। यह आपको सतर्क रखता है लेकिन साथ ही शरीर को थका भी देता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, जो तब काम करता है जब आप आराम कर रहे होते हैं, जब आपका शरीर ठीक हो रहा होता है, जब आप शांत होते हैं। यही वो सिस्टम है जो आपको जवान रखता है, आपकी कोशिकाओं को ठीक करता है, आपको गहरी नींद देता है। अब यहाँ मजे की बात यह है कि जब आप अपनी रीढ़ को धीरे धीरे लहर की तरह हिलाते हैं तो यह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चालू हो जाता है। आपका शरीर आराम की मोड में आ जाता है, तनाव कम होता है, दिमाग शांत होता है और शरीर अपनी मरम्मत करना शुरू कर देता है। यही है वो जादू जो पुराने योगी जानते थे। इसीलिए वो कहते थे कि रीढ़ को हिलाना सिर्फ कसरत नहीं है, ये एक तरह की मेडिटेशन है। ये शरीर और मन दोनों को ठीक करने का तरीका है। जब आप अपनी रीढ़ को सही तरीके से हिलाते हैं तो आप अपने पूरे शरीर को एक संदेश दे रहे होते हैं कि सब ठीक है, आराम करो, ठीक हो जाओ, जवान बनो। तो अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि रीढ़ को लचीला रखना क्यों जरूरी है। अब समय आ गया है कि मैं आपको वो तकनीक सिखाऊं जो हजारों सालों से योगी और मास्टर्स इस्तेमाल करते आए हैं। वो तकनीक जो सिर्फ 3 मिनट में आपकी रीढ़ को जवान बना सकती है। चलिए अगले हिस्से में सीखते हैं। अब आ गया है वो पल जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं वो 3 मिनट की जादुई हरकत जिसे रीढ़ की लहर या स्पाइनल वेव कहते हैं। ये बहुत ही आसान है, इतना आसान कि एक बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो ध्यान से सुनिए और साथ में करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप इस मूवमेंट को कहीं भी कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर या लेटकर भी। मैं आपको खड़े होकर करने का तरीका बताता हूं क्योंकि यह सबसे आसान है। स्टेप नंबर 1, जड़ बनाना। अपने पैरों को अपने कंधों जितना खोलकर खड़े हो जाइए। घुटनों को बिल्कुल सीधा मत रखिए, थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपके पैर जमीन में जड़ों की तरह गड़े हुए हैं। आप मजबूत हैं, आप स्थिर हैं। यह है आपकी नींव। स्टेप नंबर 2, नीचे से शुरुआत। अब धीरे से अपनी कमर को थोड़ा आगे की तरफ झुकाइए, बिल्कुल हल्का सा, जैसे आप अपनी पूंछ की हड्डी को नीचे और आगे की तरफ ले जा रहे हैं। इससे आपकी निचली पीठ थोड़ी सपाट हो जाएगी। यह कोई जोर लगाने वाली हरकत नहीं है, बस एक हल्का सा झुकाव है। इसे एक सांस तक रोके रखिए। महसूस कीजिए कि आपकी रीढ़ के नीचे वाले हिस्से में कुछ जाग रहा है। स्टेप नंबर 3, लहर चलाना। अब यहाँ असली जादू शुरू होता है। उस झुकाव को ऊपर की तरफ यात्रा करने दीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे पानी में लहर चलती है। सोचिए कि एक लहर आपकी रीढ़ के नीचे से शुरू हो रही है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। पहले आपकी निचली पीठ झुकती है, फिर बीच वाली पीठ थोड़ी गोल होती है, फिर ऊपर वाली पीठ मुड़ती है और आखिर में आपका सिर धीरे से पीछे की तरफ झुकता है। ठुड्डी आसमान की तरफ उठती है। स्टेप नंबर 4, वापस लौटना। अब इस लहर को वापस नीचे की तरफ लुढ़कने दीजिए। सिर नीचे आता है, ठुड्डी छाती की तरफ आती है, ऊपर वाली पीठ गोल होती है, बीच वाली पीठ मुड़ती है, निचली पीठ फैलती है और कमर वापस अपनी जगह पर आ जाती है। नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। बस यही है लहर। अब इसे 3 मिनट तक दोहराइए, धीरे धीरे, आराम से। कोई जल्दी नहीं है। याद रखिए, यह कसरत नहीं है, यह एक बहाव है। आप एक सांप हैं, आप एक कैटरपिलर हैं, आप समुद्र की लहर हैं। बस बहते रहिए। पहले 30 सेकंड के अंदर ही आप कुछ महसूस करना शुरू कर देंगे। आपकी रीढ़ के नीचे एक हल्की सी गर्मी, पीठ के ऊपर एक झुंझुनी, सिर में एक हल्का सा दबाव। यह सब बिल्कुल नॉर्मल है। यह आपका दिमागी तरल है जो चलना शुरू कर रहा है। यह आपके शरीर की सफाई का सिस्टम है जो चालू हो रहा है। यह आपकी जिंदगी का पंप है जो फिर से धड़कने लगा है। कुछ जरूरी बातें। पहली बात, यह हरकत सुबह करना सबसे बेहतर है। चाय पीने से पहले, फोन देखने से पहले, दुनिया के शोर में जाने से पहले अपनी रीढ़ को 3 मिनट दीजिए। यह आपका रोजाना का रीसेट है। दूसरी बात, जोर मत लगाइए। अगर कहीं दर्द हो तो रुक जाइए। यह दर्द देने वाली हरकत नहीं है, यह आराम देने वाली हरकत है। तीसरी बात, धीरज रखिए। पहले दिन आपकी रीढ़ बहुत कम हिलेगी, यह नॉर्मल है, लेकिन रोज करते रहिए। 1 हफ्ते में फर्क दिखने लगेगा। 1 महीने में आप एक नए इंसान बन जाएंगे। चौथी बात,
इसे अपनी आदत बना लीजिए। बस 3 मिनट हर रोज। यही है वो चाबी जो आपकी जवानी के दरवाजे को खोलेगी। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं वो राज जो हजारों साल पुराना है। अब आपके हाथ में है वो ताकत जो आपकी उम्र को पीछे ले जा सकती है। अब सवाल यह है कि आप इसे करेंगे या नहीं। चलिए आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि बुढ़ापा कोई कुदरती नियम नहीं है जिसे आपको बस स्वीकार करना है। बुढ़ापा एक नतीजा है उन छोटी छोटी आदतों का जो हम रोज करते हैं या नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी आदत है अपनी रीढ़ को हिलाना। याद रखिए, आपका शरीर पत्थर बनने के लिए नहीं बना है, यह बहने के लिए बना है। पानी की तरह, हवा की तरह, नदी की तरह जो कभी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि वो कभी रुकती नहीं है। जिस दिन से आपकी रीढ़ रुकती है, उसी दिन से आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है। और जिस दिन से आपकी रीढ़ फिर से चलने लगती है, उसी दिन से आप फिर से जवान होने लगते हैं। पुराने योगियों ने कहा था, तुम उतने ही जवान हो जितनी तुम्हारी रीढ़ लचीली है। और आज की साइंस भी यही कह रही है। तो अब आपके पास दोनों दुनिया का ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान भी और आधुनिक विज्ञान भी। अब सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है आपका संकल्प। आज से, अभी से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर सुबह 3 मिनट, बस 3 मिनट अपनी रीढ़ को लहराइए। अपने शरीर को यह संदेश दीजिए कि आप जिंदा हैं, आप बह रहे हैं, आप जवान हैं। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपकी मुद्रा सुधरेगी, आपकी सांस गहरी होगी, आपका दिमाग साफ होगा, और लोग आपसे पूछने लगेंगे, आप अलग तरह से क्या कर रहे हैं? और तब आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने वो राज खोज लिया है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपने जीवन और मौत के दरवाजे की चाबी पाली है। तो अब मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। आज से, अभी से अपने आप से यह कहिए, मेरा शरीर पानी की तरह बहता है, मैं समय से परे हूं, मैं हमेशा जवान रहूंगा। इसे जोर से बोलिए, इसे महसूस कीजिए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपकी नई पहचान है, यह आपकी नई सच्चाई है। अगर आप तैयार हैं, अगर आप अपनी अकड़न को हटाना चाहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को फिर से तेज बनाना चाहते हैं, अगर आप उस ताकत को वापस पाना चाहते हैं जो समय ने आपसे छीनने की कोशिश की, तो नीचे कमेंट में लिखिए बस 2 शब्द, मैं तरल हूं। यह है आपकी घोषणा, यह है आपका वादा, यह है वो क्षण जब आप पुराने तरीके से बूढ़े होना बंद करते हैं और अपनी बाकी जिंदगी में बहना शुरू करते हैं। तो आइए आज से एक नई शुरुआत करें। आज से हम सब मिलकर हमेशा जवान रहेंगे। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी गहरे राज और भी प्राचीन ज्ञान मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए बहते रहिए, जवान रहिए। धन्यवाद।